फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील के साथ क्या है, बीच में ये क्लच है। मतलब कि डिसएंगेज हो जा रहा है, अलग होना, दैट मींस डिसएंगेज होना, मतलब डिसएंगेज हो जा रहा है। ठीक है, और जब हम देखिए इसके स्क्रीन पे और यहाँ मेरे हाथ में ये क्या है, प्रेशर प्लेट आपके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लच के बारे में, वर्किंग ऑफ क्लच इन कार। कार में क्लच का क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्लच के बारे में। क्लच इज ए डिवाइस यूज्ड इन द ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं ऑफ ए मोटर व्हीकल टू इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स देखिए, क्लच एक प्रकार का एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करते हैं मोटर व्हीकल इंजन में। ठीक है, वो क्या क्लच क्या करता है कि इंजन और ट्रांसमिशन, ठीक है, इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। दैट मींस इसे हम बोलते हैं इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। ठीक है, क्लच जो है क्या करता है कि इंजन को और ट्रांसमिशन को इंगेज और डिसएंगेज, इंगेज दैट मींस जुड़ना है ना, अटैच होना, और डिसएंगेज दैट मींस अलग होना, हट जाना। ठीक है, तो क्लच का काम क्या है कि इंजन को और ट्रांसमिशन को, इस दोनों को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम क्लच करता है। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लच का काम क्या है कि क्लच का काम जो है, क्लच इज ए डिवाइस यूज्ड इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए मोटर व्हीकल टू इंगेज एंड डिसएंगेज। ठीक है, इंगेज का मतलब क्या हुआ कि इंजन के साथ अटैच हो जाना, ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या करना, इंजन के साथ अटैच होना। ठीक है, और डिसएंगेज का मतलब कि ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ इंजन के साथ अलग हो जाना, मतलब डिसएंगेज हो जाना, अलग हो जाना। तो ये काम करता है कौन, तो क्लच। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लच का काम क्या है कि इंजन के पावर, जो इंजन का जो पावर है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग कंडीशन में हो, तो क्या होता है कि इंजन पावर जनरेट करता है ना, इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, पावर जनरेट करता है। तो वो जो पावर जो है ना, कहाँ पर पावर हम प्राप्त करते हैं, तो फ्लाईव्हील पे। ठीक है, इंजन का जो पावर जो है ना, मिलता है कहां से, तो फ्लाईव्हील से। ठीक, तो फ्लाईव्हील तक जो पावर आता है, तो फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन के बीच का भाग होता है यही क्लच। ठीक है, तो क्लच का काम क्या है कि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच इंगेज करना, मतलब कि इंजन को ट्रांसमिशन के साथ इंगेज करना और इंजन को ट्रांसमिशन के साथ डिसएंगेज करना, मतलब कि इंजन को जोड़ना ट्रांसमिशन के साथ या फिर उसे अलग करना। ये काम होता है किसका, तो क्लच का काम होता है। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इंजन है ना, और इंजन के साथ जुड़ा हुआ क्या है, फ्लाईव्हील है, और फ्लाईव्हील के साथ क्या है, बीच में ये क्लच है, और क्लच के बाद क्या है, गियर है, गियर बॉक्स है, गियर लीवर है, और सारा ट्रांसमिशन है, गियर है। ठीक, तो क्लच ये इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन जो पावर क्रिएट कर रहा है, वो किसको मिल रहा है, तो फ्लाईव्हील को मिल रहा है। और फ्लाईव्हील के बीच, मतलब कि फ्लाईव्हील और गियर के बीच, फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन के बीच का भाग जो क्लच है ना, वो इंगेज कर रहा है, मतलब कि इंगेज कर रहा है। इंगेज है तो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, पावर इंजन से आगे मिल रहा है किसको, तो ट्रांसमिशन को। और अगर डिसएंगेज है तो पावर इंजन के फ्लाईव्हील तक ही है, वो पावर आगे नहीं बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो क्लच जो है, इंजन को और ट्रांसमिशन को कैसे इंगेज और कैसे वो डिसएंगेज करता है, इसके बारे में अब हम जानते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जानने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि बोर्ड पे जो ड्राइंग किया हुआ है ना, ड्रॉ किया हुआ है, इस ड्राइंग को समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये है फ्लाईव्हील, दिस इज फ्लाईव्हील। ठीक है, ये इंजन का फ्लाईव्हील है। ठीक, ये इंजन का क्या है, फ्लाईव्हील है, जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है, तो इंजन के साथ होता है, ये फ्लाईव्हील का। और ये है आपका, ये है प्रेशर प्लेट। ये जो देख रहे हैं, ये प्रेशर प्लेट है ना, ये है प्रेशर प्लेट। और ये बीच में, मतलब फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट,
ये जो देख रहे हैं ये क्लच प्लेट है। ये क्या है? क्लच प्लेट। मतलब पहले क्या होता है, पहले क्या लगता है, पहले होता है फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील के बाद होता है क्लच प्लेट। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्लच प्लेट है। ये क्या है? ये क्लच प्लेट है। ये हो गया फ्लाईव्हील। ये जो देख रहे हैं ये फ्लाईव्हील है। जिस फ्लाईव्हील का कनेक्शन किसके साथ होता है? तो इंजन के साथ होता है, ठीक है ना। और फ्लाईव्हील के बाद जो है ये है क्लच। ये क्या है? क्लच प्लेट, जैसे क्लच डिस्क भी बोलते हैं, ये क्लच प्लेट है। ये क्या है? क्लच प्लेट, ठीक। फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट। अब क्लच प्लेट के बाद जो है ये प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट के बाद क्या फिट होता है? तो प्रेशर प्लेट। ये क्या है? ये प्रेशर प्लेट है ना। अब और ये प्रेशर प्लेट के बाद है ये रिलीज बेरिंग, है ना। अब रिलीज बेरिंग के बाद ये लिंकेज के साथ अटैच है क्या? तो क्लच पैडल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि ये कैसे इंगेज और डिसएंगेज होता है ना। देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि जो भी गाड़ी मतलब अगर स्टार्टिंग में ना हो, ऐसा ही हो, खड़ी हो, तो वो ऑलरेडी पहले से है ना, वो कंटिन्यूअसली इंगेज की पोजीशन में ही होता है ना। क्लच जो है वो फ्लाईव्हील के साथ अटैच होता है ना। और जब हम क्लच पैडल पे जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं, दबाते हैं, पुश करते हैं, तब जाके क्या होता है कि क्लच प्लेट जो है ना वो फ्लाईव्हील से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब डिसएंगेज हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना, ये एनिमेशन फोटो। आप उस एनिमेशन फोटो को और यहाँ जो हम बोर्ड पे समझा रहे हैं वो एक एक इस बोर्ड के सहायता से, इस एनिमेशन फोटो के सहायता से आप समझिए कि कैसे काम करता है, ठीक है ना, जो कि स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोटो। फ्रेंड्स देखिए, पार्ट्स के बारे में तो समझ में आ गया। ये हुआ फ्लाईव्हील, है ना, और फ्लाईव्हील के बाद इंजन, फ्लाईव्हील के बाद है ये है क्लच प्लेट, है ना, और क्लच प्लेट के बाद फिट होता है क्या? तो प्रेशर प्लेट, ठीक। और प्रेशर प्लेट का कनेक्शन इस लिंकेज से है, लीवर से है, और इस लीवर लिंकेज के साथ क्या अटैच है? तो पैडल है। दिस इज क्लच पैडल, है ना। अब देखिए क्लच पैडल को गौर से देखिए फ्रेंड्स, एनिमेशन फोटो पे भी आप ध्यान दीजिए। क्लच पैडल को जैसे ही हम प्रेस डालते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है? जैसे हम प्रेस दबाए ना, पैडल को दबाए, दैट मीन पैडल को दबाए तो क्लच हम लिए, मतलब क्लच लिए, है ना। तो क्लच जैसे ही लेते हैं, दैट मीन प्रेशर डालते हैं क्लच पैडल पे, तो क्या होता है कि प्रेशर प्लेट का जो फिंगर, प्रेशर प्लेट के फिंगर पे प्रेशर लगता है। रिलीज बेरिंग के सहायता से प्रेशर प्लेट के फिंगर पे प्रेशर लगा, और प्रेशर लगते ही क्या हुआ कि क्लच प्लेट, ये जो बीच में जो देख रहे हैं ना क्लच प्लेट, ये अलग हो जा रहा है। किसके साथ? किससे? तो फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील के साथ वो अलग हो जा रहा है। अभी देखिए फिर से, अगर हम क्लच प्लेट को क्लच पैडल को जैसे ही हम छोड़ते हैं, हटा देते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो ऑलरेडी पहले के सिचुएशन में आ जाता है। वो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ जुड़ जाता है ना, फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाता है। अभी देखिए फिर से, अगर हम क्या देख रहे हैं, आप एनिमेशन फोटो में भी गौर से देखिए, पैडल को जैसे ही हम प्रेस किए, दबाए, तो क्या हुआ कि क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ अलग हो जा रहा है, मतलब कि डिसएंगेज हो जा रहा है। अलग होना दैट मींस डिसएंगेज होना। अभी देखिए, और पैडल को, क्लच पैडल को जैसे ही हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि क्लच जो है, क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील के साथ फिर से वो जुड़ जा रहा है। तो दैट मींस अगर फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट आपस में जुड़ा हुआ रहे तो दैट मींस इंगेज, वो इंगेज है। और अगर क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के साथ अलग हो तो दैट मींस डिसएंगेज। तो क्लच पैडल को प्रेशर डालते ही, दबाते ही क्या होता है कि क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील के साथ अलग हो जाता है, मतलब डिसएंगेज होता है। और क्लच पैडल को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो फिर से जो है फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाता है, दैट मींस इंगेज हो जाता है। तो यही काम होता है, यही मैकेनिज्म है क्या? क्लच का, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लच का काम क्या है कि इंजन को और ट्रांसमिशन को, दोनों को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। ये क्या है? क्लच एक प्रकार का मीडिएटर है, बीच का भाग होता है, जो कि दोनों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो इंजन को जोड़ता है और क्लच को जोड़ता है, इंजन को और ट्रांसमिशन को, ठीक है। इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ने का काम करता है कौन? तो क्लच करता है, ठीक है। तो क्लच के मैकेनिज्म के बारे में समझ में आया। अभी हम पिक्चर में भी आप देखे होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स क्या है कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं, है ना, गाड़ी जब व्हीकल हमारा स्टार्ट होता है और जब न्यूट्रल होता है, जब न्यूट्रल के पोजीशन पे हो,
तो क्या गाड़ी आगे बढ़ती है? जब गाड़ी अगर न्यूट्रल हो तो क्या गाड़ी आगे आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंजन तो स्टार्ट है, लेकिन इंजन से जो पावर मिल रहा है ना फ्लाईव्हील को, उस फ्लाईव्हील का कनेक्शन ट्रांसमिशन से नहीं है, और ट्रांसमिशन का कनेक्शन एक्सल से नहीं है, व्हील से नहीं है। तो फिर गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि पावर तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है ना। तो ट्रांसमिट कब होगा? जब हम न्यूट्रल से कोई गियर हम शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही, तो आप देखिए यहां एक समझने वाली बात है। अब जो हम अगर न्यूट्रल से अगर हम गियर जो शिफ्ट करेंगे तो वो कैसे करते हैं? डायरेक्ट, क्या बिना क्लच लिए हुए डायरेक्ट हम शिफ्ट कर देते हैं? नहीं। क्यों? पहले हम क्लच पैडल को प्रेस डालते हैं, मतलब दबाते हैं। तो जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं, जब हम क्लच लेते हैं, तो क्या होता है कि उस समय में इंजन का जो फ्लाईव्हील और क्लच के साथ जो जुड़ा हुआ ट्रांसमिशन, वो दोनों अलग हो जाता है ना। वो क्या है, दोनों अलग हो जाता है। उसके बाद हम गियर शिफ्ट कर देते हैं। गियर जो फर्स्ट गियर सेकंड गियर अपना सुविधा अनुसार से उसको शिफ्ट करते हैं। तो क्या होता है कि तब जो है इंजन का जो पावर वो ट्रांसमिट होता है किसको? तो ट्रांसमिशन को। तब जाके गाड़ी हमारी आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स समझे आप? समझ में आया कैसे काम करता है ये क्लच? फ्रेंड्स इसको समझने के लिए चलिए एक और छोटा सा फोटो देखते हैं, हम एनिमेशन फोटो देखते हैं। अभी देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कैसे पैडल है ना, क्लच पैडल। अब देखिए ये क्लच पैडल को कैसे प्रेस डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, दबा रहा है। तो ये दबाने से क्या होगा, प्रेशर डालने से क्या होगा कि जब हम क्लच पैडल को जब हम प्रेस कर रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है कि फ्लाईव्हील के साथ क्लच प्लेट अलग हो जा रहा है, मतलब डिसएंगेज हो जा रहा है। ठीक है। और जब हम पैडल को हटा देते हैं, प्रेशर हटा देते हैं पैडल पे, तो क्या होता है कि वो फिर से वो इंगेज हो जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे कि ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, दिस इज प्रेशर प्लेट। ये क्या है? ये प्रेशर प्लेट है ना। ये क्या है? प्रेशर प्लेट। और ये है अपना ये क्लच प्लेट। ठीक। तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इसका सब अरेंजमेंट के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है कि फ्लाईव्हील के साथ क्या होता है? क्लच प्लेट, और क्लच प्लेट के बाद क्या आता है? प्रेशर प्लेट, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अभी एक और एनिमेशन फोटो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, है ना। अभी देखिए इसके स्क्रीन पे और यहाँ मेरे हाथ में ये क्या है? प्रेशर प्लेट। आपके स्क्रीन पे प्रेशर प्लेट दिख रहा होगा, है ना। अभी क्या है कि ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? फिंगर के साथ क्या अटैच रहता है? तो रिलीज बेरिंग। अभी जैसे ही पैडल हम दबाएंगे तो रिलीज बेरिंग इस पे प्रेशर डालेगा, इस फिंगर पे प्रेशर डालेगा, और फिंगर पे, प्रेशर प्लेट के फिंगर पे प्रेशर डालते ही क्या होगा कि क्लच प्लेट अलग हो जा रहा है। किसके साथ? किससे? तो फ्लाईव्हील से। तो फ्लाईव्हील से क्या होता है? क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जा रहा है ना। और पैडल को जैसे ही हटाते हैं तो फिर वो इंगेज हो जाता है। तो ये काम होता है क्लच का। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आया आपको क्लच का? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि क्लच इज अ डिवाइस यूज्ड इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए मोटर व्हीकल टू इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन। ठीक है। इंजन और ट्रांसमिशन के बीच, है ना, क्लच एक प्रकार का मीडिएटर होता है, मिडिल पार्ट होता है, जो कि इंजन को और ट्रांसमिशन को दोनों को इंगेज करता है या फिर उसको डिसएंगेज करता है। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है कौन? तो क्लच करता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा वीडियो कि क्लच पे कैसे काम करता है, कैसे इंगेज करता है, कैसे डिसएंगेज करता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।